Hello bachcho, let's read out the question first. A cord is used to vertically lower an initially stationary block of mass capital M at a constant downward acceleration of g by 4. When the block has fallen a distance of d, find the work done by the gravitational force on the block. So basically यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि लेट सपोज कि इतनी कुछ हाइट पर, ठीक है, एक पर्सन क्या करता है, स्टैंड बाय रहता है और वो यहाँ से एक स्ट्रिंग के द्वारा एक ब्लॉक को क्या किए हुए हैं, पकड़े हुए हैं इस तरीके से. सो बेसिकली इनिशियली ये जो भी ब्लॉक है वो कैसा है, रेस्ट में है. अब क्या करता है, ये धीरे धीरे इस ब्लॉक को डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, छोड़ता है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ g by 4 जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. सो आफ्टर सम टाइम वो कुछ d डिस्टेंस पर यहाँ तक क्या हो जाता है, पहुँच जाता है. सो हमें बताना है कि रेस्ट से d डिस्टेंस तक के पहुँचाने के लिए कितना वर्क डन लगा है. सो देखिए बेसिकली मैं यदि यहाँ पर देखूँ, सो जब हमने ब्लॉक को स्ट्रिंग के द्वारा यहाँ पर बांध दिया, सो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, टेंशन. और ये टेंशन किस कारण से लगा है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक पर क्या लग जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज mg. और ये किस कारण से लगता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g. अब हम क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ a इक्वल्स टू g by 4 उसको मूव कर रहे हैं अप टू डिस्टेंस d. सो वहीं पर हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यदि मैं बेसिक फॉर्मूला लिखूँ वर्क डन का, सो वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो लेट्स सपोज एफ यहाँ पर फोर्स है और एस क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया. अब यदि इस सिनारियो की मैं बात करूँ, सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स यहाँ पर क्या लग रहा है, mg लग रहा है. यानी कि फोर्स का मान यहाँ से किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा. उसी के साथ साथ यदि मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, सो यहाँ पर देखने पर हमें पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, d के बराबर है. तो सिंपली जो एक्सल वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो किसकी इक्वल हो जाएगा, this will be equals to the force due to gravity multiply by displacement that is s. So this will be equals to simply mg multiply by d के इक्वल हो जाएगा. And this is nothing but our required answer for this question जो कि हमसे पूछा गया था. And this we have found by using the conceptual formula of work done is equals to force into displacement से. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.